बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो गंदम की काश्त है ये एक मुअम्मा बन चुकी है। पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत जो है वो परेशानी से दो चार है, क्योंकि किसान ने साफ इनकार कर दिया है कि मैं इस बार जो है वो घाटे का सौदा नहीं करूंगा। लेकिन अगर पंजाब का किसान जो है वो गंदम की काश्त नहीं करता तो पाकिस्तान को माशी तौर पर एक बड़ा धचका जो है वो लग सकता है। इस हवाले से जो वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने एक अहम मीटिंग जो है वो कॉल की है, और उन्होंने पंजाब के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं या सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हैं उनको बाकायदा तौर पर खुले लफ्ज़ों में कहा है कि गंदम की पंजाब में काश्त होनी चाहिए। और उसके साथ ही उन्होंने जो एग्रीकल्चर हुकाम हैं उनसे एक जामिया प्लान जो है वो मांग लिया है। वज़ीर आला पंजाब की अपनी एक कुछ इंटेलिजेंस जो है वो रिपोर्ट्स होती हैं, उनको सब कुछ नज़र आ रहा है कि पंजाब का किसान जो है वो क्या करने जा रहा है इस वक्त। तो उन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जामिया जो उनका अभी तक का प्लान जो उन्होंने बनाया है कि गंदम की काश्त कैसे करवानी है, तो वज़ीर आला पंजाब ने वो तमाम प्लान, वो तमाम फार्मूले जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लगा रहा है वो सारे के सारे मांग लिए हैं। और साथ एक बड़ी मज़े की बात है कि जिस तरह आपको पता है कि पिछले वर्ष वज़ीर आला पंजाब ने कहा था कि किसान भाइयों आप गंदम काश्त करो, मैं आपको खसारा नहीं होने दूंगी। इस बार फिर एक दफ़ा किसानों को मुबारक हो कि वज़ीर आला पंजाब ने कह दिया है कि किसानों को, काश्तकारों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और हुकूमत उनके साथ खड़ी है। अब ये किसानों के लिए खुशखबरी है या बुरी खबर है, ये किसान ही बेहतर जानते हैं कि जब पिछले साल वज़ीर आला पंजाब ने साथ खड़े होने का वादा किया था तो कितना साथ खड़ी हुई थी। 5,000 रुपये फी एकड़ जो है वीड सपोर्ट प्रोग्राम की मद में किसानों को दिए गए थे। दूसरी जानिब किसानों का दावा था कि उनको 40,000 गंदम में फी एकड़ जो है वो खसारे का सामना करना पड़ा है। आज की मीटिंग में क्या हुआ, इस पर आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बात यह है कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एक अहम मीटिंग जो है वो कॉल की गई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। उस मीटिंग में इस बात पर गौर किया गया कि गंदम की काश्त करवाने के लिए जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो क्या करने जा रहा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक तो 3,000 रुपये जो है वो गंदम की जो DAP है उस पर सब्सिडी देने का जो है वो प्लान सामने आ रहा है। दूसरा बड़ा प्लान ये है कि पंजाब हुकूमत एक नोटिफिकेशन जारी कर दे जिसमें ये कहा जाए कि अगले साल जो गंदम की खरीदारी मार्केट में की जाएगी वो 2,800 रुपये से 3,000 रुपये जो है वो रेट मुकर्रर होगा। इस नोटिफिकेशन की आड़ में किसानों से गंदम की काश्त करवाई जाएगी। बाद में मार्केट में उसकी प्राइस क्या होती है जब गंदम मार्केट में आती है वो एक अलग सवाल है, लेकिन अभी जो सोचा जा रहा है वो ये है कि नोटिफिकेशन देकर किसानों को जो है वो मोटिवेट किया जाए कि आप जो है वो गंदम काश्त करें। अब वज़ीर आला पंजाब जो है वो क्या कहती हैं, वो ये कहती हैं कि एक तो अगले 2 माह के अंदर जो ज़रूरी मदाखिल हैं, जिसमें खादें हैं, जिसमें पेस्टिसाइड्स हैं, जिसमें डीजल है, बिजली है, बीज हैं, इनकी कीमत जो है वो नीचे लाई जाए। इस पर काम करने का भी जो है वो अंदिया जो है वो जाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत इस पर काम करेगी ताकि किसान की जो पैदावारी लागत है उसको नीचे लाया जाए। दूसरा क्या, दूसरा वही कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कर्जे दिए जाएं। अब ये प्लान किया जा रहा है कि अगले 2 माह के अंदर गंदम की काश्त से पहले पहले किसानों को जो है वो 100 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे जो है वो यकीनी बनाई जाए ताकि किसान जो है उनके पास गंदम की काश्त के लिए काश्त करवाने के लिए उनके पास पैसे होने चाहिए। अब उस कर्जे में क्या है, उस कर्जे में एक चीज़ ये भी है कि ये बताया जा रहा है कि 100 अरब के जो कर्जे हैं, जो सूबाई वज़ीर ज़राअत हैं वो ये कहते हैं कि हमने किसान कार्ड की मद में जो है वो किसानों को बिला सूद जो है वो कर्जे दिए। जो किसान कार्ड है वो तो किसानों की हालत जो है वो बदलने से जो है वो कासिर रहा है। आपने देखा कि किसान कार्ड से
किसान को जो है वो कितना फ़ायदा हुआ है और पंजाब की ज़राअत जो है वो कितनी बेहतर हो सकी है। ये तो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं और वही अगर नारा लगाया जाता है कि किसान कार्ड की मद में ही 100 अरब गया है, तो वो तो किसी काम का नहीं रहा। लेकिन साथ जो है वज़ीर आला पंजाब जो है उन्होंने ये कहा है कि जहाँ ज़रूरी मदाखिल की कीमत नीचे लानी है, वहाँ ये बात की जा रही है कि खादों की वाफिर फरावानी जो है उसको यकीनी बनाया जाएगा। तो वैसे भी मार्केट में आजकल जो है वो खादों की शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि जब फसलों की काश्त नहीं हो रही, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब दौर था पीछे, तब ये इशू हुआ था कि मार्केट में खादें दस्तयाब नहीं थी और अगर किसी को यूरिया या डीएपी देनी पड़ती थी तो वो ब्लैक में मिलती थी, महंगे मिलती थी, 1500 लोगों को जो है वो इजाफी पे करने पड़े। उसकी बड़ी वजह ये थी, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माहिरीन ने जब उनसे बात हुई एग्रीकल्चर हुकाम से, तो उन्होंने कहा कि हमारी एग्रीकल्चर इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हमारी जो खाद बनाने वाली कंपनी है, जो इंडस्ट्री है, उनकी कैपेसिटी कम पड़ गई है। ये हाल था। आपने ये भी सुना कि फैसलाबाद की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर इतनी ज़्यादा खपत जो है वो हो चुकी है कि हमारे पास लेबर जो है वो कम पड़ चुकी है। ये वो पिछला दौर था जिसको आज तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बुराइयाँ ज़रूर हो सकती हैं, मसाइल कोताहियाँ ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन जो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड थी वो उनको नज़रअंदाज जो है वो नहीं किया जा सकता। लेकिन अब वज़ीर आला साहिबा कह रही हैं कि किसानों को जो खादों की वाफिर फरावानी है उसको यकीनी बनाया जाएगा। साथ ये भी कहा जा रहा है कि टारगेटेड सब्सिडी खासकर वो किसान वो जो छोटे काश्तकार हैं उनको टारगेटेड सब्सिडी दी जाए पर एकड़ के हिसाब से या यूरिया के बैग पर या इस तरह, ताकि वो सब्सिडी उन तक पहुंचे और किसान जो है वो उससे मुस्तफीद हो और किसान जो है वो गंदम की काश्त की तरफ जाएं। वज़ीर आला साहबा की जानिब से टारगेटेड सब्सिडी जो है वो पहले भी 5000 रुपये फी एकड़ जो है वो दी जा चुकी है। अब देखते हैं कि ये जो आने वाली टारगेटेड सब्सिडी है ये क्या है और इससे एक आम छोटे किसान काश्तकार जो है उसको कितना फायदा होता है। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगले 2 माह में 63 अरब के मजीद जो किसानों को कर्जे हैं वो जारी किए जाएं, ताकि किसान जो है वो गंदम की काश्त कर सकें। अ, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि गंदम की जो है वो काश्त से कबल कुछ और मजीद इनिशिएटिव जिसमें किसान को राग़िब किया जाएगा कि किसान जिस तरह वज़ीर आला पंजाब का एक बयान पिछले साल जो काफ़ी रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसान भाइयों गंदम काश्त करें, मैं आपको खसारा नहीं आने दूंगी। उस एक बयान ने किसान को जो है वो इतना बड़ा टीका लगाया कि आज किसान जो है वो गंदम की काश्त के काबिल नहीं रहा और आज किसान की जो सफेदपोशी थी देहातों के अंदर वो खत्म हो चुकी है। अब देखते हैं कि इस वर्ष गंदम की काश्त से कबल कौन सा नारा लगाया जाता है कि लोग एक मरतबा फिर जो है वो गंदम की काश्त की तरफ भाग पड़ेंगे। अब दूसरी खबर ये है कि पास्को जिसके पास 24 लाख गंदम की जो बोरियां हैं वो पड़ी हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सिंध के पास इस वक्त तकरीबन 13 से 14 लाख टन का ज़ख़ीरा पड़ा है, पंजाब के पास 8 लाख टन का ज़ख़ीरा पड़ा है और जो पास्को है उसके पास तकरीबन ये 24 लाख टन का गंदम का ज़ख़ीरा इस वक्त जो है वो मौजूद है। लेकिन अब हुआ ये है कि गंदम ने पास्को के जो खुले खरीदारी मराकज़ होते हैं, खुले आसमान तले, वहाँ पर बड़ी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है और हाफसाबाद के काले की मंडी और सूखे की मंडी में जो पास्को के मराकज़ हैं वहाँ वो ज़ेरे आब आ गए हैं और वहाँ पर गंदम जो है उसको फंगस लग गई है, वहाँ पर गंदम जो है उसमें कीड़े पड़ गए हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि एक तरफ तो गंदम का किसान को रेट नहीं दिया जाता और दूसरी जानिब जो सरकार के पास बड़ी गंदम है उसमें कीड़े लग जाते हैं, फंगस लग जाते हैं, खराब हो जाती है। अब ये बताया जा रहा है कि उस गंदम को सुखाया जा रहा है और उसको इस काबिल दोबारा से बनाया जा रहा है कि इंसान इसको खा सकेंगे। आप बेहतर समझते हैं कि जिस गंदम को फंगस लग जाएगी, कीड़ा लग जाएगा, वो कैसे इंसानों के दोबारा खाने के काबिल रहेगी। यही गंदम जब फंगस ज़दा कीड़ों ज़्यादा गंदम जो है ये फ्लोर मिलों के पास आती है, उसमें से फ्लोर मिल वाले जो हैं वो 3-4 मेन अहम चीज़ें, उसमें से चोकर, उसमें से मैदा, उसमें से सूजी, फाइन, ये सारी चीज़ें निकालने के बाद में जो चीज़ बचती है
اس کو آٹے کا نام دے کر یہ جو فلور مل مالکان ہیں یہ آپ کو کھلا دیتے ہیں۔ یہ کچھ اہم حقائق تھے جو آپ تک پہنچانے تھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔